एक बार एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया। वहाँ वह जंगल में रास्ता भूल गया क्योंकि जंगल बहुत ही घना था। भूख प्यास से वह परेशान हो गया। तभी एक वनवासी उसे पास में ही अपनी झोपड़ी में ले गया, जहाँ उसका अपनी सामर्थ्य अनुसार आतिथ्य किया। उसकी जान बची। राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वनवासी फिर उसे सुरक्षित मार्ग तक छोड़ आया। सुरक्षित हो जाने पर राजा ने उस वनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से बहुत प्रभावित होकर मैं तुम्हें अपने राज्य का चंदन वन तुम्हारे नाम करता हूँ, जिसके कारण तुम्हारा जीवन आनंदमय बीतेगा। वनवासी राजा का आदेश लेकर नगर अधिकारी के पास गया तो उसे चंदन का वन दे दिया गया। चंदन का क्या महत्व है उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस उसे यही पता था कि ये वन है। उसने वहाँ की लकड़ियों को काटकर उसका कोयला बनाकर शहर में बेचता था। बस इसी प्रकार उसका गुजारा होता रहा। धीरे धीरे चंदन वन के सारे वृक्ष समाप्त हो गए। बस एक अंतिम वृक्ष बचा था और उस दिन वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस कारण वह वनवासी उस लकड़ी का कोयला नहीं बना पाया। तो उसने उसको वैसे ही काट के बाज़ार में बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्ठर जब वह लेकर नगर में पहुंचा तो व्यापारी ने पूछा, यह चंदन की लकड़ी है, यह तो अत्यंत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास और भी हो तब तुम मुझे वो दे दो, मैं उसका तुम्हें अधिक से अधिक मूल्य दूंगा। अब वह वनवासी अपनी मूर्खता पर पछताया कि उसने इतने मूल्यवान चंदन की लकड़ी को कौड़ियों के दाम में बेच दिया। उसको सांत्वना देते हुए एक बुद्धिमान व्यक्ति बोला, मित्र पछताओ मत, सारी दुनिया ऐसी ही नासमझ है। जीवन भी इसी प्रकार मूल्यवान है, पर लोग उसे वासनाओं और तृष्णाओं के बदले कौड़ियों के मोल लगाकर गंवा देते हैं। तुम्हारे पास तो अभी एक वृक्ष बचा हुआ है, उसी का तुम सदुपयोग कर लो और उससे प्रेरणा लेकर जीवन का सदुपयोग करने का प्रण लो। वही तुम्हारी सच्ची संपदा है। अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।